चैप्टर 8 की शुरुआत होती है। जंगू गीवा से कहता है, गीवा क्या मैं तुम्हारे साथ अभी वो सब कर सकता हूँ? ये सुनते ही गीवा पैनिक कर जाता है। वो तो कुछ कह ही नहीं पाता। वो घबराते हुए सोचता है मेरा शरीर गर्म महसूस कर रहा है। गीवा को ऐसी हालत में देखकर जंगू कहता है, ऐसा लगता है तुम्हारा शरीर दूसरे ओमेगा के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। ये सुनते ही गीवा जंगू को पुश करते हुए कहता है, क्या तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले तो तुम ऐसा नहीं थे। जंगू गीवा के हाथों को किस करते हुए कहता है, जाने मन क्या तुम हमारे बचपन की बातों को मुझे याद दिला रहे हो? लेकिन मुझे लगता है कि अतीत के बारे में बाद में बात करना सही रहेगा। ये कहते हुए वो गीवा के बॉडी को टच करने लगता है। तभी गीवा उसे पुश करते हुए गुस्से में कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे इस तरह क्यों टच कर रहे हो? अपना हाथ मुझसे दूर रखो। जंगू कहता है, ऐसा मत कहो ना, मुझे तुम्हारा ये रूड एटीट्यूड पसंद है। इससे मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। तभी दूसरी ओर हिसू ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में पहुंचते ही उसका स्टेप फादर, जिसे मैं चेयरमैन कह के बुलाऊंगी, वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हिसू उनसे कहता है, डैड आपने मुझे बुलाया? चेयरमैन कहते हैं, इन दिनों तुमसे मिलना मुश्किल हो रहा है, यहाँ तक तुमने मेरा फोन भी पिकअप नहीं किया। हिसू हेसिटेट होते हुए कहता है, मेरा कुछ काम था। ये सुनते ही चेयरमैन कहते हैं, क्या ये सक्सेशन के पार्टी से भी इम्पोर्टेंट था? अगर तुम अपने हिसाब से काम करना चाहते हो तो कम से कम तुम अपने फादर्स की रिपुटेशन को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हिसू कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। चेयरमैन कहते हैं, सच में आजकल तुम और जंगवू मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने में लगे हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन पार्टी के दौरान जंगू ने अनाउंस किया कि वो नेक्स्ट सक्सेसर की पोजीशन के लिए तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहता है। ये सुनते ही हिसू हैरान होते हुए कहता है, क्या मेरे साथ? नहीं, जरा रुकिए डैड, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। चेयरमैन कहते हैं, मेरा भी इस कंपनी को तुम्हें सौंपने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि सक्सेसर ने ये सुना तो इसका मतलब है कि तुम्हें कम्पीट करने का नाटक करना होगा। तुम्हें जो करना चाहिए वो ये है कि तुम जंगू के साथ कम्पीट करने का नाटक करो और सही समय पर पीछे हट जाओ। तुम वैसे भी इसमें शामिल नहीं होना चाहते। चेयरमैन की बातें सुनकर हिसू परेशान होते हुए सोचता है, वो जंगू, उसने मुझे फिर से मुसीबत में डालने के लिए ऐसा किया। अब वो चेयरमैन से कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। चेयरमैन कहते हैं, खैर लकीली तुम इसे अच्छी तरह समझ गए। पहले अपनी माँ की सेचन डिपार्टमेंट स्टोर से बिजनेस की शुरुआत करो। हिसू हैरान होते हुए कहता है, लेकिन माँ तो हमेशा उस डिपार्टमेंट स्टोर के बारे में शिकायत करती रहती थी। चेयरमैन कहते हैं, तुमने सालों से इस कंपनी को छुआ नहीं है, तो चलो छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हैं। हिसू कहता है, लेकिन वो एक डिपार्टमेंट स्टोर है। ये सुनते ही चेयरमैन गुस्से में कहते हैं, हाँ हिसू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे फिर से बातों को दोहराने में मजबूर मत करो। क्या तुम समझती हो कि तुम्हारा सिचुएशन क्या है? हिसू सैड होते हुए कहता है, हाँ। चेयरमैन कहते हैं, ठीक है, अगर तुम समझती हो तो जैसा मैंने कहा है वैसा करो। मैं तुम्हारी माँ को डायरेक्टली बता दूंगा, तो तुम कल से काम शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हें एक सेक्रेटरी चाहिए तो मैं बाद में ढूंढ दूंगा। हिसू उदास होते हुए कहता है, हाँ, और सोचता है, हालांकि हमारी पिछली मुलाकात को काफी समय हो गया है, फिर भी डैड अभी भी सेल्फिश है। डैड को ना ही मेरी और मेरी माँ की परवाह है। तभी चेयरमैन हिसू से कहते हैं, ओह, क्या तुम जंगू से नहीं मिले जब तुम यहाँ रहे थे? ये सुनते ही हिसू शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या जंगू? चेयरमैन कहते हैं, मैंने बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं की थी, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे घर भेज दिया। हिसू शॉक्ड होते हुए और घबराते हुए कहता है, क्या वो मेरे घर गया है? चेयरमैन कहते हैं, हाँ, मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है, लेकिन तुम दोनों को मिलना चाहिए। चेयरमैन कितना कहते ही हिसू तुरंत वहाँ से चला जाता है। ये देखकर चेयरमैन हैरान हो जाते हैं। अब वहाँ से जाते हुए हिसू परेशान होते हुए सोचता है, धत तेरी की, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब कुछ अभी क्यों हो रहा है? गीवा। नेक्स्ट सीन में जंगू गीवा से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि हमें मिले हुए इतना समय हो गया है। गीवा कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि उस समय जो कुछ भी हुआ वो अचानक मेरी हिट साइकिल की वजह से हुआ था, और वो बातें मुझे याद भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सारी बातें तुम्हें एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ। जंगू कहता है, मैंने तो बस एक सवाल पूछा था, क्या तुम्हारे लिए जवाब देना इतना मुश्किल है? गीवा कहता है, क्योंकि तुमने एक बच्चे की तरह पूछा। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा क्यों करते हो?
तभी जंगू उससे पूछता है, तुम्हारे लिए स्पेशली अनक्लियर क्या है? ये कहते हुए वो उसे जोर से पकड़ लेता है। क्यूआ हैरान होते हुए कहता है, क्या? जंगू कहता है, मैं बस तुम्हारा हिट साइकिल खत्म करना चाहता हूँ, जैसे कि हिसु ने किया था। एक ओमेगा को जो एक अल्फा द्वारा एक्साइटेड होता है, ओमेगा की वजह से अल्फा का एक्साइटेड होना नॉर्मल है। क्यूआ घबराते हुए कहता है, ये क्या है? ये तो अजीब है। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे फेरोमोन्स की वजह से एक्साइटेड हो? जंगू कहता है, किसे पता, तुम्हें क्या लगता है? ये कहकर वो उसे टच करने लगता है। क्यूआ ब्लश करते हुए कहता है, जंगू नहीं, रुको। तभी वहाँ अचानक से हिसु आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्यूआ। हिसु को वहाँ देखते ही क्यूआ शॉक्ड होते हुए कहता है, हिसु। हिसु हैरान होते हुए सोचता है, हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग, ये तो अल्फा फेरोमोन्स है। और इसी के साथ चैप्टर 8 का भी एंड हो जाता है। अगर आज का चैप्टर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।